नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू व कश्मीर यूटी सतह की बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एहतमाम। बारामूला में रोजगार मेले ने नौजवानों के ख्वाब और मौके को जोड़ दिया। कठुआ में 15 साल तवील इंतजार खत्म, हथली सड़क की अपग्रेडेशन का आगाज। वाथुरा बड़गाम में तामीराती सरगर्मियां अरूज पर। राजौरी के कलाल स्कूल ने बनाया जदीद तालीमी मयार का नया बाब। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर के राजबाग में वाक़ा गिंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िदा यूटी सतह की बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई। चैंपियनशिप में रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली 25 टीमों के 250 खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन और जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम यूटी लेवल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का शानदार एहतमाम किया गया। श्रीनगर के गिंदुन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग में मुनक़िदा इस तक़रीब में जम्मू व कश्मीर भर के मुख्तलिफ अजला और क्लबों की 25 टीमों के 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमने एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया यूटी लेवल की, 3 दिन के लिए इवेंट होगा यहाँ पे। और हम ज़्यादातर जो हमारे नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट है उनको प्रमोट कर रहे हैं यूटी लेवल को, एक प्लेटफार्म दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो आगे जाए, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाए और अपने स्टेट के लिए मेडल लाए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल लाए। हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम हमेशा बच्चों को प्लेटफार्म देते रहेंगे और आगे भेजते रहेंगे। टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों और जज्बे का मुजाहिरा किया, जिससे खेलों के मैदान में जम्मू व कश्मीर की बढ़ती हुई खेलों की सकाफत का इजहार हुआ। ये चैंपियनशिप न सिर्फ मुकाबले की रूह को फरोग देने का जरिया बनी, बल्कि नए खेलों के सितारों को भी मुतारिफ करवाया। 286 गेम्स जो है रजिस्टर्ड गेम्स है जो इंडिया में है, उसमें भी एक गेम आ जाती है। और ये अच्छी बात है कि आज ये टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर हम स्पोर्ट्समैनशिप को। और आपको पता है हमारी कश्मीर में अभी ड्रग्स का बहुत मसला चल रहा है, तो यूथ अगर हम उनको प्रमोट करें कि इसी तरफ, खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, तो बहुत बेहतर रहेगा। इस इवेंट के इनाकाद ने जम्मू व कश्मीर में बॉल बैडमिंटन जैसे खेलों की मकबूलियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। खिलाड़ियों, कोचेज और मुंतजमीन की मेहनत और लगन ने इस चैंपियनशिप को एक बार यादगार वाकया बना दिया। आज यहाँ पे यूटी लेवल स्टेट बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रही है और मुझे लगता है लड़कियों को अपने आप को इसमें बहुत इंडल्ज करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत केसेस आ रहे हैं ड्रग्स के और बहुत चीज़ों के। सो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटली फिट रखती है और फिजिकली फिट रखती है। तो मेरा सब लड़कियों से यही कहना है कि वो भी अपने आप को इसी चीज़ में इंडल्ज करें और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। यूटी लेवल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप न सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट थी, बल्कि जम्मू व कश्मीर में बढ़ते हुए खेलों के कल्चर की अलामत भी थी। 250 नौजवान खिलाड़ियों की शिरकत इस बात की दलील है कि अगर मौका फराहम किया जाए तो यहाँ का टैलेंट किसी से कम नहीं। ऐसे मुकाबले सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इत्तेहाद, तरक्की और खुद एतमादी की बुनियाद भी फराहम करते हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं बारामूला, जहां जिला इंतजामिया, इंडियन आर्मी और रोजगार मरकज के इश्तराक से मुनक़िदा एक मेगा जॉब फेयर ने नौजवानों के लिए मौक़े के नए दरवाजे खोल दिए। चिनार युवा सेंटर में मुनक़िद इस तारीखी रोजगार मेले में 28 मारूफ कंपनियों ने 1000 से ज़ायद नौकरियों के मौक़े पेश किए। नौजवानों को न सिर्फ फौरी इंटरव्यू का मौका मिला, बल्कि कई खुश नसीबों को तकर्रुरी के खतूत भी हाथ आए।
ज़िली इंतज़ामिया बारामूला ने इंडियन आर्मी और ज़िली रोज़गार मशावरती मरकज़ के इश्तराक से चिनार युवा सेंटर में एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया। जिला भर से सैकड़ों नौजवानों ने अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाया। होटलिंग, ऑटोमोबाइल, तालीम और बैंकिंग जैसे शोबों की 28 मारूफ कंपनियों ने 1000 से ज़ायद नौकरियों के मौके पेश किए, जबकि कई नौजवानों को फौरी इंटरव्यू और आर्जी तकर्रुरी के खतूत भी मिले। जो आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है सर जॉब्स प्रोवाइड करने का, मतलब हम स्टूडेंट्स को, तो ये मुझे मतलब यहाँ पे देख के जो है माहौल है सर बहुत अच्छा लगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब कितने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हुए हैं जॉब्स के लिए, तो मैं भी आया हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है बहुत वो पीक पे है सर। तो ऐसे ही अगर इनिशिएटिव्स लेते रहेगी तो अगर मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मगर अगर इन्होंने मिसाल 1000 पोस्ट्स पे इनको ले जाना पड़ेगा, मतलब 1000 पोस्ट्स होंगे इनको, तो अगर उसमें फिर 200 ही एडजस्ट हो जाएंगे पर ईयर, तो वो बहुत बड़ी बात है सर। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये रोजगार मेला न सिर्फ नौकरी देने वालों और तलाश करने वालों के दरमियान रब्त का जरिया बना, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि बारामूला के नौजवान तरक्की की राह पर गामजन है। ऐसे इक़दामात से जिले में माशी तरक्की और नौजवानों की क़यादत में खुशहाली की राह हमवार हो रही है। यहाँ पे जो ये इंडियन आर्मी ने जॉब फेयर रखा है, जहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ आए हैं। इंडियन आर्मी और डी का मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मुझे लगता है जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ पे आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो टॉप पे है कश्मीर में। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हर एक नौजवान जो है जॉब पा सके। मैं इंडियन आर्मी का जो है थैंक्स करना चाहता हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने मुमकिन तेजस्विनी, PMEGP, मिशन युवा और NRLM जैसे खुद रोजगार स्कीमों के बारे में नौजवानों को रहनुमाई फराहम की। MLA बारामूला जावेद हसन बेग, DC मंगा शेरपा और आर्मी के आला अफसरान की मौजूदगी ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने और रोजगार के मौके फराहम करने की अज़म का इयादा किया। जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट और JNK के स्कीम्स हैं, अगर मैं मिशन युवा की बात करूं, HADP की बात करूं, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, PM मत्स्य संपदा योजना है, तो इस साल उसी को ऐड ऑन करते हुए हमने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके लिए भी यहाँ स्टॉल्स रखे हुए हैं, सो दैट जो यूथ आ रहा है, जो डिफरेंट स्कीम्स के लिए, जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहा है, वो इन स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा सके। आशा करते हैं कि जो ये कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डैगर डिव के साथ चल रही है, ये आने वाले साल में और बढ़े, सो दैट अगले साल हम और लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। बारामूला में मुनक़िदा रोजगार मेला न सिर्फ नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की एक काबिल सताइश कोशिश थी, बल्कि उन्हें खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन करने वाला कदम है। ऐसे इक़दामात अगर तसलसल के साथ किए जाएं तो कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ मौका मैसर नहीं आएगा, बल्कि वो खुद मुख्तार भी बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में अवाम की 15 साल तवील मांग आखिरकार पूरी हो गई है। जसरोटिया हलके के रुकन असम्बली राजीव जसरोटिया ने 12 किलोमीटर तवील हथली सड़क की बेहतरी और अपग्रेडेशन के मंसूबे का आगाज किया, जिस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये मंसूबा न सिर्फ राबिते को बेहतर बनाएगा, बल्कि देही इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे भी खोल देगा। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। कठुआ के जसरोटा हलके के 15 पंचायतों के बाशिंदों का 15 साल पुराना ख्वाब आखिरकार पूरा हो गया। MLA राजीव जसरोटिया ने आज 12 किलोमीटर तवील हथली रोड की तज़य्युन आराइश का इफ्तिताह किया, जिस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये सड़क दूर दराज देही इलाकों को शहर से जोड़ेगी, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, सबको बहुत बहुत मुबारक है। इससे ये हटली रोड है, सारा थ्रस्ट इस पे है, सारी पॉपुलेशन इस जो 7, 8, 10 पंचायतें जो सराउंडिंग में हैं, इस सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है। और इस रोड के बनने से
एक जो कनेक्टिविटी की जो हमारी समस्या थी, जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का कि हर गांव को जोड़ना, हर मोड़े को जोड़ना, हर विलेज को जोड़ना, और इस जुड़ने से जो हमारी पॉपुलेशन नीचे की तरफ जा रही है, शहर की तरफ जा रही है, वो भी रुकेगी। इस सड़क की तामीर से न सिर्फ सफर का वक्त कम होगा बल्कि कारोबार, सेहत और तालीम तक रसाई भी बेहतर होगी। एमएलए राजीव जसरोटिया का कहना है कि ये मंसूबा खित्ते में माशी तरक्की को नई रफ्तार देगा और मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जसरोटा हलके की हर शिकायत को दूर करने के लिए वो पुरज़म है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्का तरक्की फंड और मरकजी हुकूमत के फंड्स का हर पैसा अवामी बहबूद के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, आप कह रहे हो, ये हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है। हमने ये 15 साल से पेंडिंग डिमांड थी जो हमारी ये लुक की, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे कोशिशें की, दिल्ली तक भी हम गए, जम्मू तक भी, और सरकार के मंत्रियों से, एमएलए से बहुत अप्रोच की। तो आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रयास का जो मतलब फल है वो हमें मिल रहा है। तो आज यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी जो हैं वो आए हुए हैं इसका शुभारंभ करने के लिए। आज ब्लैक टॉप होने जा रहा है। दीह इलाकों के मकीनों ने इस मंसूबे को एक जिंदगी बदलने वाला कदम करार दिया है। बरसों से सड़क की अदम मौजूदगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था, मगर अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। मकामी लोगों ने कहा कि ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर तालीम, सेहत की सहूलियात और बाजारों तक आसान रसाई का जरिया बनेगी। आज हमारे लुक का प्लांट हमें रनिंग शुरू हो गया है और आज हमारे लुक पड़ रही है। सभी लोग, दुनिया देखो कितनी आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। मैं डॉक्टर साहब का, अपने एमएलए साहब का, जिन्होंने इतना भरसक प्रयास किया और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इलाके में की प्रॉब्लमें अब दिन दिन कम होती जा रही हैं। आज हमारा रोड का मसला हल हुआ है, पानी का मसला भी हल हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी हल हो जाएगा। हथली सड़क की तामीर महज एक बुनियादी ढांचे का मंसूबा नहीं बल्कि दीही जम्मू व कश्मीर के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की नवीद है। बरसों से महरूम चले आ रहे लोगों के लिए ये सड़क उनके ख्वाबों की ताबीर है। अगर यही रफ्तार और नीयत कायम रही तो यकीनन दूर उफ्तादा इलाकों की तकदीर बदल सकती है। कश्मीर में खेलों के फरोग की कोशिशें तेज दर हो रही है। बडगाम के चाडोरा इलाके में वाक़ा खेल गांव वाथुरा की तरक्की का अमल तेजी से जारी है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए इस मंसूबे की 60% तकमील हो चुकी है, जिससे मकामी नौजवानों और खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। अगर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो यकीनी तौर पर बडगाम को एक ऐसे स्पोर्ट्स हब में तब्दील कर देगा जहां से नया टैलेंट उभर कर जम्मू कश्मीर और मुल्क के नाम को रोशन कर सकेगा। वाथुरा चाडोरा में तामीर हो रहा ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मरकजी कश्मीर के बडगाम जिले के लिए एक अहम मंसूबा तस्वुर किया जा रहा है। 4.78 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस खेल गांव का मकसद नौजवानों को मयारी स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम करना है। अब तक 2.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मंसूबा 60% मुकम्मल हो चुका है। जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लबरू ने हाल ही में यहां का दौरा करके काम की रफ्तार का जायजा लिया और अमले को मुकर्ररा वक्त में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत दी। जी, इस ग्राउंड के बारे में ये है कि इस ग्राउंड की जो डेवलपमेंट हो रही है वो काबिल तारीफ है और इस ग्राउंड की ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पहले उन्होंने ये फेंसिंग दी है यहाँ से, तो इस नदी में जो यहाँ से साइड से नदी जा रही है इसमें काफ़ी डेथ्स हुई है। तो जो बॉल्स आती थी इधर पे, तो बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे फेंसिंग की है और ग्राउंड की रिडेवलपमेंट की है इन्होंने। तो बहुत हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के कि ग्राउंड रिडेवलप हो रहा है।
मकामी खिलाड़ियों और नौजवानों ने खेल गांव की तामीर को दीरीना मुतालबे की तकमील करार दिया। उनका कहना है कि इससे इलाके में खेलों की फजा बेहतर होगी और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा सकेगा। एक मकामी खिलाड़ी ने कहा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब जब ये बन रहा है तो लगता है कि हमारे खेलने, सीखने और आगे बढ़ने के इम्कानात वसी हो जाएंगे। गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे फुट ब्रिज दिया और उसके बाद जो है डेवलपमेंट भी यहाँ पे चालू हो गई। यहाँ पे जो है जिम सेंटर भी यहाँ पे बना रहे हैं और चेंजिंग रूम्स भी बना रहे हैं और बाकी जो है ग्राउंड की लेवलिंग भी की जा रही है। यहाँ पे पहले जो टर्फ्स थी वो मतलब ज़्यादा फिजिबल नहीं थी खेलने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो यहाँ पे जो ग्राउंड की लेवलिंग की जा रही है और काफ़ी अच्छी पेस पे यहाँ पे काम हो रहा है, कंटिन्यूसली काम हो रहा है, नॉन स्टॉप काम हो रहा है यहाँ पे। वाथोरा का खेल गांव न सिर्फ स्पोर्ट्स के फरोग का जरिया बनेगा बल्कि मकामी मईशत और नौजवानों के तर्ज जिंदगी पर भी मस्बत असर डालेगा। इस किस्म के मंसूबे मनशियात, बेरोजगारी और बेरहरवी जैसे मसाइल के खिलाफ एक मजबूत मुतबादिल फराहम करते हैं। एक मकामी रिहायशी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैदानों में नजर आए, न कि गलियों में बेकार फिरते हुए। ये मंसूबा उनकी तवानाइयां सही समत में इस्तेमाल करने में मदद देगा। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे जो काम है वो 60% कंप्लीट हुआ है। उसमें हमने बनाई है, उसमें जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो चेन लिंक फेंसिंग अराउंड जो प्ले ग्राउंड है वो कंप्लीट हुई है और हमने इसमें सीटिंग टायर बनाया है जो हमारा कंप्लीट है। इसमें चेंज रूम हमारे है जो ऑलमोस्ट हम तैयार होने को है और हमारा एक हेल्थ क्लब बन रहा है। यहाँ पे जेंडर बेस्ड वॉशरूम्स है और जो ग्राउंड की है ड्रेसिंग और लेवलिंग ग्राउंड की वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट की हुई है। ऑलमोस्ट मान लिया आप 60% काम जो है इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। खेल गांव वाथोरा की तामीर जहां खेलों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक तोहफा है, वहीं ये इलाके की मजमूई समाजी ढांचे में बेहतरी की एक झलक भी है। अगर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये यकीनी तौर पर बडगाम को एक ऐसे स्पोर्ट्स हब में तब्दील कर देगा जहां से नया टैलेंट उभर कर जम्मू व कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन करेगा। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के सरहदी इलाकों में जहां एक तरफ कंट्रोल लाइन की क़ुर्बत हमेशा से एक चैलेंज रही है, वहीं अब तालीम के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिल रही है। नौशहरा सब डिवीज़न के गांव कलाल में वाक़ा गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल जदीद सहूलियात से आरास्ता होकर न सिर्फ बच्चों के लिए बेहतर तालीमी माहौल फराहम कर रहा है बल्कि सरहदी इलाकों में तालीमी तरक्की की एक नई मिसाल भी कायम कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी के दूर दराज गांव कलाल में वाक़ा गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल ने सरहदी खित्ते में जदीद तालीम की एक नई मिसाल कायम की है। लाइन ऑफ कंट्रोल से महज चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ा ये स्कूल अपनी जदीद तरीन सहूलियात की वजह से इलाके के नौजवानों के लिए इल्म की रोशनी फैला रहा है। राजौरी हेडक्वार्टर से तकरीबन 70 किलोमीटर और नौशहरा से 20 किलोमीटर दूर वाक़ इस स्कूल को हाल ही में एक जदीद इमारत फराहम की गई है। ये बॉर्डर से सटा हुआ स्कूल है और जहाँ फिर भी हर प्रकार की जहाँ पे फैसिलिटी है, जहाँ हमारे जो स्टाफ पूरा है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है जहाँ पे, और हर किस्म की फैसिलिटी है। जैसे जहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर बेल है, बेल निकला हुआ है और उसके बाद इसके में हैंड पंप भी लगा हुआ है इसमें, और स्कूल में कैमरे भी लगे हुए हैं और इसमें अभी ब्लॉक गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है स्मार्ट बोर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हर फर्नीचर की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी। इस इमारत में स्मार्ट क्लास रूम्स कायम किए गए हैं जिनमें डिजिटल बोर्ड्स की सहूलियत मौजूद है जो बच्चों को तालीम का एक अनोखा तजुर्बा फराहम कर रही है। तालीम के साथ साथ तलबा की हिफाजत को भी यकीनी बनाया गया है। स्कूल में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि हर हरकत पर निगाह रखी जा सके।
सरहद के करीब वाक़ा होने के बावजूद यहाँ बच्चों के लिए महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा साफ पीने के पानी, खेल के मैदान और ब्लड प्रूफ बंकर जैसी सहूलियात ने इस स्कूल को सरहदी इलाकों में तालीम का एक मिसाली इदारा बना दिया है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, यहाँ के जो एकोमोडेशंस हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे प्ले ग्राउंड देखिए आप, और मतलब हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह की एजुकेशन की फुल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा गाँव वासियों से, जो भी यहाँ पे जिनको एप्लीकेबल लगता है ये स्कूल, यहाँ पे अपने बच्चों को आएँ, एडमिशन कराएँ। अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और उस नए सेशन में अच्छे से अच्छे बच्चों को यहाँ पे लाएँ, और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है यहाँ के स्टाफ की तरफ से। इस स्कूल में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की मौजूदगी ने तलबा को मयारी तालीम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। सरहदी तनाज़ात के बावजूद ये स्कूल हुकूमती कोशिशों की अक्कासी करता है कि हसास इलाकों में भी तालीम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल कल्लाल न सिर्फ सरहदी इलाकों में जदीद तालीमी ढांचे की एक मिसाल है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया सरहदी बच्चों को मयारी तालीम के मौक़े फराहम करने के लिए संजीदा है। अभी हमने एक स्पेशल बच्चों के लिए ड्राइव चलाई थी कि जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भेजे जाएं। तो हमने गांव में जा के हर घर जाके हमने लोगों को बताया है कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है। सभी लोगों को ये चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल, सभी स्कूल गवर्नमेंट में स्कूलों में भेजें बच्चों को, ना कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग भाग रहे हैं। वहाँ पे कितनी फ़ी दी जाती है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पे बुक्स फ्री हैं, यूनिफॉर्म फ्री हैं, और बच्चों को मिड डे मील का यहाँ फैसिलिटी देते हैं। तो मैं तो सभी गांव के निवासियों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग यहाँ आके हमारे गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल कलाल में एडमिशन कराएं। सरहद पर खड़ा ये स्कूल न सिर्फ इमारत है बल्कि उम्मीदों का गहवारा है, जहां हर बच्चा अपने ख्वाबों को परवाज़ दे सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।